तो वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है टेक बॉक्स। तो आप आज देख रहे हैं यहाँ पर MS DOS की वीडियो, मतलब कि इसमें आपको आज MCQs की वीडियो मैं आज को दिखा रही हूँ जो कि है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड। और आज हम चैप्टर कवर करने वाले हैं MS DOS और लिनक्स का। इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सब सिर्फ MCQs क्वेश्चंस है जो कि आजकल सबकी मतलब कि ऑनलाइन भी एग्जाम्स होते हैं तो उनमें खाली MCQ बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डोस। डोस में जो हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है उसकी जो नेम होता है उसका नाम होता है आपका ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच डोस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आपकी कौन सी कमांड यूज की जाती है? तो इसका आंसर है रिमूव डायरेक्टरी, RD। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्टरी इन लिनक्स। डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका B डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। एग्जिस्टिंग फाइल से बाहर जाने के लिए या उसका आउटपुट पाने के लिए आप कौन सी कैरेक्टर का यूज करते हैं? इसका आंसर है आपका B। ठीक है, ये इस तरह से जो होता है आपके। ठीक है, इसका आंसर DIR नहीं होगा क्योंकि DIR का मतलब आपको पता है डायरेक्टरी को ओपन करने के लिए होता है। सब डायरेक्टरीज का मतलब भी आप जानते हैं कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए ट्री कमांड यानी कि बहुत सारी डायरेक्टरीज खुल जाती है। इसका आंसर होगा पाथ। पाथ का मतलब होता है रास्ता, और हमें क्या देखना है इसमें? फोल्डर्स स्पेसिफाई करनी, उनका लोकेशन। लोकेशन का मतलब भी रास्ता ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका पाथ। दैट्स इट। और उसके बाद है ओके, अब है हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। डायरेक्टरी के अंदर जो रूट डायरेक्टरी होती है सब क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरीज होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सब डायरेक्टरी। ठीक है, ये इसका आपका आंसर है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन लेवल 1 जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो बात करते हैं आप क्वेश्चन लेवल 2 की। ठीक है, क्वेश्चन लेवल 2 में थोड़े थोड़े हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब IIT में या फिर कहीं भी ओपा से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बेसिक चीजों की मतलब उनको आसान करने के लिए आपको थोड़ा मतलब कि थोड़ा आसान, फिर हार्ड, फिर बहुत हार्ड, इस तरह से उनको अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फाइल नेम विल मैचेस द कमांड dir क्वेश्चन मार्क t.txt इन डोस। ये जो आपको ये पूरी की पूरी एक कमांड दे रखी है। ठीक है, अब इससे जो फाइल नेम मैच होना चाहिए डोस में वो क्या है? वो है आपका temp.txt। ठीक है, ये फाइल नेम जो है आपका वो मैच करेगा, क्योंकि जब आप dir या फिर डोस पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे कि टेम्प क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है। ये सारी चीजें आप इसमें जानेंगे, पर उसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है डोस को डीपली थोड़ा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ cd कमांड इन डोस। डोस में जो cd कमांड होता है वो किस लिए यूज होता है? अब आप कहेंगे कि क्रिएट अ डायरेक्टरी, तो ये इसका आंसर नहीं है। फिर आप कहेंगे चेंज द डिवाइस नेम, क्रिएट अ रूट डायरेक्टरी, इन तीनों में से कोई सा भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी। cd का मतलब करंट डायरेक्टरी होता है। ठीक है, करंट डायरेक्टरी का जो पाथ है उसको चेंज करने के लिए हम इस कमांड को यूज करते हैं। इसका आंसर D। ठीक है,
उसके बाद है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोज अलाउड एज फाइल नेम इन डोज। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम कमांड वो कैरेक्टर जो होते हैं आपकी लिमिट्स डोज में कितनी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल भी है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिमम आप 8 कैरेक्टर्स जो है डोज में इस नाम, मतलब जब आप कोई फाइल नेम सेव करते हैं अपनी फाइल, तो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, या विंडोज का, ठीक है, विंडोज का चला रहे हैं आप, उसमें आप उसमें कितना भी डाल सकते हैं, कितने भी नंबर और कितना भी लंबा आप अपना फाइल नेम सेव कर सकते हैं। पर डोज में ये लिमिटेड होता है 8 कैरेक्टर से आगे आप उसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये काफी इजी है पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आता जरूर है और ये क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा है? तो इसमें आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है ये स्टार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है विच डोज कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं डोस में? जब आप क्वेश्चन पढ़े तो याद रखें कि डोस की बात हो रही है या लिनक्स की। तो जब आप नई मतलब कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो हम उसमें डालते हैं कॉपी कॉन। ठीक है, ये कमांड हमें इसमें डालनी होती है। तो ये है इसका आंसर सी। नेक्स्ट है which one of the following is the directory separator in Linux। डायरेक्टरी सेपरेटर लिनक्स में कौन सा होता है, कौन सा कैरेक्टर है इसका? तो इसका आंसर है आपका सी वाला। ये इस तरह से जो आपकी 2 स्लैश आते हैं इसे हम कहते हैं डायरेक्टरी सेपरेटर इन लिनक्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लिनक्स। वैल्यूज यानी नंबर्स की हो गए 2, 3, 4, पर अगर आपकी बात करें कि अल्फाबेट्स की ABCD की तो उसमें आपका कैरेक्टर सेपरेटर अलग होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज का लिनक्स में कौन सा सेपरेटर होता है, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, लिनक्स में डॉस और लिनक्स में अलग भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है विच कैरेक्टर रीडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लिनक्स। कौन सा कैरेक्टर है जो एक कमांड से दूसरी कमांड तक जो आउटपुट है वो हमें शो करता है। ठीक है, कोई कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर की बात की गई है तो इसका आंसर है बी पाइप कैरेक्टर। पाइप कैरेक्टर का मतलब है इस तरह का एक जो आपका यहाँ पर कैरेक्टर होता है कीबोर्ड में, उसकी बात की गई है। ठीक है, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट की बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। ऑल सब डायरेक्टरी का जो कंटेंट है उसकी हमें जब लिस्ट चाहिए होती है तो उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर कैरेक्टर या कमांड यूज करते हैं? तो वो है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी बहुत जरूरी होता है आपका। पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब है जो सब डायरेक्टरीज के, जब आप ट्री पढ़ेंगे डॉस में या लिनक्स में, आप ट्री नाम से कुछ पढ़ेंगे तो आपने फैमिली ट्री भी देखा होगा। तो फैमिली ट्री में क्या होता है, एक बड़ा चीज होते हैं, फिर उसके नीचे आपकी 2-2, 3-3 मतलब आपके दादाजी हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, फिर आप लोग हो गए। इसी तरह से जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है यहाँ उसकी बात की गई है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें पूछा गया है कि पेरेंट डायरेक्टरी को कौन सी कमांड यूज करती है, तो इसका आंसर है बी आपका। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ हु कमांड इन लिनक्स। लिनक्स में भी हु कमांड होती है और डोस में भी होती है, दोनों में आंसर आपका अलग अलग ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि लिनक्स लिखा है या डोस लिखा है। तो ठीक है, उसका आंसर है लॉग इन यूजर। हु कमांड यूज होती है लॉग इन यूजर पता करने के लिए कि किसने चीज लॉग इन की है, लॉग इन यूजर का नाम पता करने के लिए। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल नेम। फाइल या फाइल नेम, ठीक है, कौन सी कमांड यूज होती है फाइल को
हाइड करने के लिए, तो एट्रीब्यूट प्लस h फाइल नेम, ठीक है, ये कमांड आपकी यूज होती है। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। बहुत सी फाइल्स आपकी ऐसी होती है जिनको आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं करवाना चाहते, दूसरों से सेफ रखना चाहते हैं, तो उसमें आप कुछ कमांड्स डाल सकते हैं, जैसे कि ये वाली। जब आप ये वाली कमांड डालेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो ओनली रीड ओनली रह जाएगी, जैसे कि आपकी रोम होती है उसी तरह से आपकी जो फाइल है वो बन जाएगी, ठीक है, उसको खाली आप रीड ही कर पाएंगे। नेक्स्ट है राइट द लिनक्स कमांड टू रिमूव ऑल द परमिशन टू द यूजर एंड ग्रुप ऑन द डायरेक्टरी सॉफ्टवेयर। इसका आपका आंसर है ए। और देखिए आप इसमें जरा गौर करिए, ए और डी में कुछ खास फर्क नहीं है, बस क्या फर्क है, ये जो आर है आपका ये कैपिटल है, इसमें नहीं है। तो जहां पर कैपिटल ना हो, इन दोनों का मतलब ऐसे अलग अलग है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। नेक्स्ट है इसका आंसर क्वेश्चन, Which DOS command is used to display system time? System time DOS में पूछा है, लिनक्स में भी अलग होता है, DOS में भी अलग कमांड होती है। तो इसमें आपका आंसर है नाउ। लिनक्स में इसका जो होता है वो टाइम होता है, ठीक है, पर DOS में बात करें तो इसका आंसर होगा नाउ। ओके, तो अब हम करेंगे थोड़े और तो अब हम बात करें क्वेश्चन लेवल 3। इसमें आपके वेरी हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही डीपली नॉलेज चाहिए, जिसके लिए तभी आप इनका आंसर जो है सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द DOS कमांड प्रॉम्प्ट $t$g। ठीक है, ये कमांड जब आप डालते हैं DOS में तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट आएगा आपका करंट डेट, ठीक है, करंट डेट उसमें आपकी बताई जाएगी इस कमांड में। नेक्स्ट है which DOS command is used to list all com file कंप्यूटर फाइल in D drive। D drive में लाने के लिए आपको सारी कंप्यूटर फाइल्स के लिए उनकी लिस्ट के लिए जाने के लिए मतलब कौन सी कमांड यूज करनी है, तो वो है आपकी ये dir/d/start.com, ठीक है। काफी इसमें देखो मिलती जुलती बहुत सी कमांड्स है, पर डिफरेंट है छोटे मोटे पॉइंट का। देखिए इसमें यहाँ पॉइंट है पर इसमें नहीं है, तो ये चीजें आपको याद रखने की काफी जरूरत है। विच लिनक्स कमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू सॉर्ट द टेक्स्ट फाइल नेटवर्क इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल नेटवर्क को सॉर्ट मतलब होता है ना कुछ चीज हम सॉर्ट करते हैं कि नहीं अल्फाबेटिकल होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है या असेंडिंग ऑर्डर में, वो चीज करने के लिए आपकी कौन सी लिनक्स कमांड होती है, ठीक है, लिनक्स की बात की गई है, लिनक्स कमांड कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी सॉर्ट -r नेटवर्क, ये हो गया आपकी इसमें शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच लिनक्स कमांड टू सेट द परमिशन x टू यूजर, rw टू अदर and rwx to group for the file launcher। ये जो कमांड्स आपकी दे रखी हैं x to user, rw to others and rwx to group, ये कमांड्स जो होती है लिनक्स के कौन से लॉन्चर में यूज होती हैं, तो वो होती है इस वाले में 167 लॉन्चर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और ये है आपके आंसर की, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ मैं, ये है आपके फर्स्ट लेवल के आंसर्स, ठीक है, और ये है आपके क्वेश्चन लेवल 2 के आंसर्स, और ये है क्वेश्चन लेवल 3 के आंसर्स। आप चाहे तो आंसर्स मैच कर लीजिए या फिर आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं, और मैं अपनी वीडियो के लिंक में इसका PDF भी लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियोस है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।